परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं इस डिवोशन में और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपका प्रेम हमें मिला रहा। हमारे लिए बराबर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आज के दिन में मुझे आपको सिखाना चाहता है क्रोध की गंभीरता, क्रोध की गंभीरता। इसलिए वो कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 20 पद में कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग धार्मिकता का काम करना चाहते हैं और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। किसी ने हमारे अहम को टच कर दिया तो तुरंत हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध करो पर पाप मत करो। इसलिए वो कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ निर्दोष पाए जाएं, क्रोध से परे रहें और परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 21 पद में, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जितने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता है। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही में स्थिर रहते हो। तुम विश्वास ही में स्थिर रहते हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज का दिन आपने हमें दिखा दिया ताकि परमेश्वर का आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आज के दिन में हम आपको ऊंचे पर उठा सकें, आज के दिन में हम आपके नाम को सराह सकें प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, हमारा जीवन आपको भा सके। हम प्रभु जी आपके साथ साथ चलते जाएं, क्रोध से परे रहें, शैतान की बातों से परे रहें, आपके साथ बने रहें, ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन जीते जाएं और बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद हो आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद हो कि आपने हमें संभाला, धन्यवाद हो प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ यहाँ पर बना रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उनको संभाला, आपने उनकी मदद की। हम प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष में आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें ताकि वो आगे बढ़ें और बहुतों के लिए आशीष में बन सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बने जाएं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम 21 पद को देखेंगे, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जितने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जिसने हमारा अभिषेक किया वही हमारा परमेश्वर है। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की पवित्रता से भरे रहना,
परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते जाना। हर कदम पर जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो उसकी पवित्रता को मैं हर कदम पर महसूस करते जाना। हमारी आत्मा को शुद्ध किया और हमें पवित्र बना दिया और हम परमेश्वर के साथ बने रहे। बाइबल में इस बात को क्या बताया गया है कि अभिषेक परमेश्वर के द्वारा होता है। इज़राइल के पहले राजा शाऊल का अभिषेक शमूएल के द्वारा किया गया। दूसरे राजा का अभिषेक दाऊद का भी शमूएल के द्वारा किया गया। यह वास्तव में अभिषेक जो परमेश्वर के दासों के द्वारा होता है। परमेश्वर अपने दासों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि वचन कहता है कि जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। परमेश्वर हमें, परमात्मा हमारा अभिषेक करता है और वो चाहता है, उसका हाथ हमारे साथ रहता है ताकि पवित्रता का जीवन हम जीते जाएं, पवित्रता में अपने जीवन को जीते जाएं, पवित्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं, पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको पवित्र करता है ताकि हम पवित्रता के साथ आगे बढ़ें और क्रोध से बचे रहें। घमंड, प्रतिष्ठा और जलन क्रोध के कुछ ऐसे कारण हैं। क्रोध के कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें क्रोध की ओर ले जाता है। नामान क्रोधित हुआ और भविष्यद्वक्ता एलीशा ने उसे यरदन में नहाने को कहा। नामान कोढ़ी क्रोधित हुआ। किस बात के लिए क्रोधित हुआ? उसको एलीशा ने कहा था कि जाकर यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी लगाना, और वो क्रोधित होकर चल दिया, इसलिए कि उसको नहाने के लिए कहा। उसने कहा, मैंने सोचा था कि भविष्यद्वक्ता मेरे पास आकर मेरे ऊपर हाथ तक के मुझे छुएगा और मुझे चंगाई मिलेगी। अविश्वास की दशा में लोग क्रोधित हो जाते हैं। अविश्वास की दशा में लोग क्रोधित होकर परमेश्वर के दासों के ऊपर भी क्रोध करने लगते हैं। इसलिए इस बात को बताया, योना प्रतिष्ठा के कारण क्रोधित हुआ। कई तरह का क्रोध हमारे जीवन में आता है। लोगों ने मुझे नहीं पूछा, मुझे अवसर नहीं दिया, मुझसे बातचीत नहीं की। ये चीजें आज भी मसीह जगत में बहुत पाई जाती हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे मसीह बनकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। जब परमेश्वर हमारे भाई और बहनों को आशीष देता है, जब परमेश्वर हमारे भाई और बहनों को आशीष देता है, विश्वासियों को आगे बढ़ाता है, जीवन में उन्नति कराता है, तब हम क्या करते हैं? तब क्या होता है? हम जलन के कारण क्रोधित होते हैं। हम जलन के कारण क्रोधित हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर इस जलन से हमें बचाना चाहता है, क्रोध से बचाना चाहता है, ताकि क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप योना प्रतिष्ठा पाने के लिए क्रोधित हुआ, योना उसके 4 अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद में लिखा है, जब परमेश्वर अपने भाइयों और बहनों को आशीष देते हैं, हम जलन के कारण क्रोधित हो जाते हैं। जलन के कारण क्रोधित हो जाते हैं। भाई भाई के विरोध में हो जाता है, क्रोध करता है। लिखा, केन का क्रोध हाबिल के प्रति, शाऊल और दाऊद के प्रति, और 10 चेलों का उस 2 चेलों के प्रति। ये उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं कि वो क्रोध से भर गए। आज प्रभु मुझे आपको कहता, केन का जो क्रोध हाबिल पर हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, कि उसने दिल से दी थी और उत्तम से उत्तम भेंट दी, उसने परमेश्वर ने स्वीकार की। लेकिन केन ने ईमानदारी से दिल की गहराई से उसको भेंट नहीं दी थी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर पिता के क्षमा करने वाले प्यार की
प्रशंसा नहीं कर पाएगा। जो प्यार परमेश्वर करता है, प्रभु एक दूसरे को आशीष देता है, ऐसे समय में हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है, कौन सी आत्मा में हम काम करें, कौन सी आत्मा हमारे जीवन में काम कर रही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है ताकि हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। यह आत्मा प्रभु ने मेरे और आपके बयाने में आत्मा ली है ताकि अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, इस हृदय को धोकर शुद्ध करें उस ईश्वर के सामने जो छाप मेरे ऊपर लगी है, आपके ऊपर लगी है, जो बयाने से बाहर है, आत्मा को हमारे मनों में परमेश्वर ने दे दिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आनंद के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।